तो फिर अपने अब्बू को देख लिया मयंक यादव को, भाई इसे कहते हैं पेस यादव। उसने अपने पहले कैरियर के मैच में ये बता दिया है कि टेपिया को मैं अपने छनकने पे बिठा के रखता हूं भाई। मयंक यादव एंड अर्शदीप सिंह एंड वर्नन चक्रवर्ती जो कि 3 साल बाद वापस आ रहे हैं। अर्शदीप सिंह तो मुझे लगता है कि एक न्यू फाउंड लाइफ के बाद जिस तरह एक्सप्रेसिव बॉलर है, पहले 2 ओवर के अंदर 1 मेडन 3 रन्स 1 विकेट, पहला ओवर मेडन फेंका उन्होंने और मोहम्मदुल्लाह उनकी पहली इंटरनेशनल विकेट हुई है। कमाल पेस के अगर हुए मयंक यादव इंडिया का फास्टेस्ट 3 बॉलर भाई डेब्यू करते हुए 150 स्पीड की बॉल करवाते हुए भाई बांग्लादेशी बल्कि पूरी दुनिया को हैरान करते हैं। एक बॉलर को देखने के लिए पर्सनली तौर पे मैं तो उसको देखना चाह रहा था, आप देखना चाह रहे थे मयंक यादव यार, सारे इसका इंतजार बिल्कुल, क्योंकि उसने आईपीएल के अंदर कुछ मैचेस खेले, उसके बाद वो इंजर्ड हो गया, उसको गायब भी हो गया, उसके बाद लगातार उसने कुछ नहीं खेला। मयंक यादव की मैं बात करूंगा इधर, एक यंगस्टर को इतने टाइम के बाद वो आ रहे थे अपनी इंजरी से कमबैक करके और तो फिर अपने अब्बू को देख लिया मयंक यादव को, भाई इसे कहते हैं पेस, इसे कहते हैं लाइन लेंथ प्लस पेस इज इक्वल टू घंटों को जो होता है ना किसी भी टीम का पकड़ के, भाई इसे कहते हैं बॉलिंग और इसको कहते हैं प्रॉपर लाइन और लेंथ वाली बॉलिंग। मुझे बता दो क्रिकेट की हिस्ट्री में, मुझे भाई मैंने जितनी T20 क्रिकेट देखी है ना, मुझे बता दो किसी बंदे ने T20 में डेब्यू किया हो, T20 में मतलब अपने इंटरनेशनल क्रिकेट का डेब्यू किया हो, इतनी जबरदस्त लाइन और लेंथ इज इक्वल टू पेस भी, मतलब लाइन और लेंथ और अपने डेब्यू में और पहला ओवर मेंटेन करना और दूसरे में आके विकेट निकालना और घंटा बजाना। अब बात हो रही है पाकिस्तान में इस टाइम सिर्फ और सिर्फ मयंक यादव की। इस टाइम पाकिस्तान में मयंक यादव की हाइप चल गई है कि भाई ये टेपिया, जिसको हम हारिस रऊफ टेपिया कहते हैं, इस फुद्दड़ से 100 गुना बेहतर बॉलर है वो मयंक यादव। उसने अपने पहले कैरियर के मैच में ये बता दिया है कि टेपिया को मैं अपने छनकने पे बिठा के रखता हूं। भाई पहला ओवर किया मेडन, पहला ओवर मेडन किया, मतलब पहले ओवर में तो खिलने भी नहीं दिया बैट्समैनों को। पहला ओवर मेडन किया, दूसरे ओवर में महमूदुल्लाह रियाज जो भाई बांग्लादेश का एक्सपीरियंस बैट्समैन है, उसको पकड़ के बजा दिया, विकेट निकाल लिया उसकी पकड़ के। आपको मैं बताता हूं पहले ओवर में तो भाई उसने रन दिए ही नहीं है, पहला ओवर उसका क्या मेडन। आप अंदाजा लगा लो कि यार यकीन कर लें इस टाइम मयंक यादव के जितनी पेस और उसकी लाइन लेंथ है ना, पूरे पाकिस्तान में कोई ऐसा बॉलर निकाल के दो मुझे, टेपिया निकाल के दोगे, उस यद्दड़ की लाइन और लेंथ कभी देखी है? उस यद्दड़ की लाइन और लेंथ आप देख लेना, जिस तरह की वो लाइन और लेंथ के बॉलिंग करता है, मैं कहता हूं लानत है इस तरह के बॉलर के ऊपर। वो लाइन और लेंथ उसकी देख लो यार, आप मयंक यादव की लाइन और लेंथ देखो, जिस तरह जिस लाइन और लेंथ से वो बॉलिंग करता है। लाइक पहला ओवर तो उसने मेडन किया, दूसरे ओवर में उसने विकेट निकाली है महमूदुल्लाह रियाज की, उसमें भी उसने सिर्फ 3 रन दिए हैं। मतलब एक बंदा अपना इंटरनेशनल डेब्यू कर रहा है और सर सुनते हो आप कि यार जिसकी पेस होती है उसकी लाइन और लेंथ नहीं होती, जिसकी लाइन और लेंथ होती है उसकी पेस नहीं होती। लेकिन ऐसा आपने बड़ा कम सुना होगा कि यार लाइन और लेंथ भी है, पेस भी है, बजा भी रहा है, घंटा भी बजा रहा है, विकेट्स भी निकाल रहा है। पहला ओवर मेडन, दूसरे ओवर में महज 3 रन देना, मतलब 2 ओवरों में मयंक यादव ने सिर्फ और सिर्फ 3 रन दे के 1 विकेट निकाल ली थी। एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, a sensational debut by Mayank Yadav and Arshdeep Singh and वर्नन चक्रवर्ती जो कि 3 साल बाद वापस आ रहे हैं। अर्शदीप सिंह तो मुझे लगता है कि एक न्यू फाउंड लाइफ के बाद जिस तरह T20 वर्ल्ड कप में आपने अर्शदीप सिंह को देखा था, ठीक है वहाँ एक डिबेट थी वो विकेट्स ऐसी हैं, लेकिन नहीं भाई साहब, अर्शदीप एवर सिंस ही हैज बीन शोइंग दैट क्लास, गेम आफ्टर गेम अर्शदीप सिंह ऊपर से विकेट लेता है, डेथ में विकेट लेता है। और आज डेथ बॉलिंग जो परफॉर्मेंस थी टीम इंडिया की बड़ी ज़बरदस्त थी, 127 पे बंडल कर दिया टीम बांग्लादेश को। ऐसा लग रहा था कि कोई मुकाबला ही नहीं है इंडिया की बॉलिंग लाइनअप। और आप देखें यार, इस मयंक यादव ने बड़ा ज़बरदस्त आगाज़ किया, कंसिस्टेंट बॉल करता रहा, तेज़ बॉलिंग करता रहा, 146 के ऊपर उसने अपना पहला विकेट लिया T20 इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर। सो गुड न्यूज़ है टीम इंडिया के लिए, क्योंकि मयंक यादव एक ऐसा बॉलर है जिसके अंदर एक्स फैक्टर है, और एक्स फैक्टर नहीं है ये लड़का
आगे चल के बहुत कुछ, सिर्फ फिटनेस के कंसर्न्स हैं इस लड़के को लेके, लेकिन जिस तरह इसने अपने आप को पिछले आईपीएल के सीजन के अंदर पेनिट्रेट किया था, दुनिया को दिखाया था कि आई कैन नॉट ओनली बोल फास्ट बट आई हैव अ माइंड एज वेल। इस लड़के के बाद दिमाग है बॉलिंग करने का, और साथ में अर्शदीप सिंह का जब तड़का लगता है, हार्दिक पांड्या ने बॉलिंग ओपन की, हार्दिक पांड्या का एक्सपीरियंस, और साथ वरुण चक्रवर्ती की 3 साल बाद वापसी। भी काफ़ी डिस्कस किया था कि मयंक यादव को शायद इंडिया वर्ल्ड कप स्क्वाड के अंदर होना चाहिए, मगर शायद वो उस वक्त फुली फिट नहीं थे, इसलिए उनको शामिल नहीं किया गया। मगर वो इतने एक्सप्रेसिव बॉलर हैं, पहले 2 ओवर के अंदर 1 मेडन 3 रन्स 1 विकेट, पहला ओवर मेडन फेंका उन्होंने, और मोहम्मदुल्लाह उनकी पहली इंटरनेशनल विकेट हुई है। कमाल पेस के, अगरचे आखिरी हैं। मयंक यादव 5.25 की इकॉनमी के साथ पहला मैच खेल रहे हैं, वो 5.25 की इकॉनमी के साथ, और इस बंदे का पेस देखिएगा आपको, मतलब इंडिया की टीम में एक खास चीज़ आ चुकी है। आप सोचिए, अभी शामी नहीं है, अभी सिराज नहीं है, और जब वो आएंगे भी तो ऑटोमेटिक वो चॉइस नहीं बन पाते कि वो ऑटोमेटिक खेलेंगे। मैं T20 की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मयंक यादव एक एक्सप्रेसिव बॉलर है। अब दुनिया के किसी भी पिच के ऊपर जब आपके पास तेज़ बॉलर हो 150 प्लस वाला, वो किसी भी टीम को डराने के लिए काफ़ी होता है। और साथ में आपके पास बुमराह जैसा स्पेशलिस्ट हो, जो कि मैं उन्हें नहीं कहूँगा कि T20 स्पेशलिस्ट है, क्योंकि वनडे और टेस्ट में भी इक्वली गुड हैं वो को समेटते हुए मयंक यादव इंडिया का फास्टेस्ट 3 बॉलिंग भाई डेब्यू करते हुए 150 स्पीड की बॉल करवाते हुए भाई बांग्लादेशी बल्कि पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। बात करेंगे कि भाई इंडिया ने बांग्लादेश को बड़े बुरे तरीके से, सर क्या कहेंगे, बांग्लादेश टेस्ट में भी व्हाइट वॉश और T20 व्हाइट वॉश। सूर्या की आपने से इतनी एनर्जेटिक सी जितनी आपकी ये इंट्रो था, और जेन्युइनली बात है, अमेजिंग परफॉर्मेंस। चाहे हम पाकिस्तान में खड़े, चाहे हम नाइजीरिया में, बांग्लादेश को माफी मांगने में मजबूर कर दी वैसे भाई मांग नहीं रही। मयंक यादव 150 की स्पीड करवाई उस बंदे ने, सर क्या कहेंगे, ये तो रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाने पे ऊपर लगे हुए हैं। देखें, एक दौर था कि जो फास्टिंग थी, बॉल की जो थ्रो होती थी, उसकी जो स्पीड होती थी, उसको बहुत बड़ा जो है वो कंसीडर किया था, बहुत बड़ी बला माना जाता था। और जो अब इन्होंने ये बॉल करवाई है और जो इनकी स्पीड थी ना भाई, इसने तो मैं कहता हूँ हैरान कर दिया। बांग्लादेश के वैसे प्लेयर्स की, बैट्समैन की टांगे कहाँ भाई, वो बेचारे किसी मुसीबत में फंस गए हैं, वो तो अपना सर पकड़ रहे हैं बांग्लादेश में। हम कहाँ से आ गए, किधर फंस गए हम लोग, कि क्या ये मुसीबत हमारे गले में पड़ गई है। वो बेचारे वो पाकिस्तान से मैच खेले हुए थे, ताजी उनकी जो है ना जीत, कहते हैं कि वो उनके ना बाल खड़े हुए थे कि बिठा दिए फिर। हाँ, तो वो जो जिस तरह बिठाए गए उन्होंने तो खाट दिए हैं उनके जो है। और आप मेरे ख्याल यार बहुत ज्यादा ये कह लें कि आप, एक होती है इज्जत की हार, बेइज्जती की हार जो है ना, वो बांग्लादेश को इंडिया दे रहा है। और अब थोड़ा इंडिया को भी यार कुछ खौफ खुदा कर ले। इंडिया के लिए भी कि यार हराना दुनिया की टीम को हराओ, लेकिन थोड़ा इज्जत के साथ हरा लो। भाई बड़ी से बड़ी टीम यार, ये जाते हो जिस तरह बेइज्जत कर रहे हैं, और वो यार घर में आए हुए हैं आप लोगों के, वो क्या कहते हैं, बंधु हैं, मेहमान हैं आप लोगों के, उनको कुछ तो ख्याल करो ना उनका। तो ये इंडियन टीम को मैसेज देना चाहिए हमें। बिल्कुल, जिसको देखने का दिल चाह रहा था, जिसके लिए हम देख रहे थे इस मैच को, साफ सी बात है, मैच सबको पता था वन साइडेड होने, इंडिया ने जीता, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक बॉलर को देखने के लिए पर्सनली तौर पे मैं तो उसको देखना चाह रहा था, आप देखना चाह रहे थे मयंक यादव, यार सारे इसका इंतजार बिल्कुल, क्योंकि उसने आईपीएल के अंदर कुछ मैचेस खेले, उसके बाद वो इंजर्ड हो गया, उसको गायब भी हो गया, उसके बाद लगातार उसने कुछ नहीं खेला, और आज कमबैक किया। कहते हैं ना, पेस इज पेस, जनरली बोलूं तो पेस इज पेस यार, मतलब कि दिखता है कि आते साथ ही 141 का बॉल फेंका, उसके बाद उसका बॉल नीचे नहीं आया, ऊपर ही गया। 146 की डिलीवरी के ऊपर उसने महमूदुल्लाह को आउट किया। 149.9 फास्टेस्ट बॉल उसने फेंका अपने डेब्यू के अंदर, सबको छोड़ दो, और फिर उसने डेब्यू के ऊपर मेडन ओवर करवाया पावर प्ले के अंदर, ये बढ़िया है डेब्यू के अंदर। तो ये बहुत बड़ी चीज होती है कि उससे पहले 17 रन एक ओवर में पड़े वरुण चक्रवर्ती को, उसके बाद वो ओवर करने आया और उसने मेडन ओवर करवाया, जो कि गेम चेंजिंग ओवर साबित हुआ इस बांग्लादेश की इनिंग्स का। मयंक यादव ने बताया कि नहीं यार, भारत के पास भी पेस बॉलर आ सकते हैं। अब देखना यह है कि कितना लंबा, जिसको कहता है ना, अपना करियर को लेके जाएगा, क्योंकि स्टार्ट जो कहते हैं ना, आइकॉनिक स्टार्ट, वो इसको मिला है। मेडन ओवर करवाना T20 के अंदर डेब्यू के ऊपर बहुत बड़ी बात होती है। फिर सबसे बड़ी विकेट लेना, बांग्लादेश की टीम को अगर आप देखोगे तो महमूदुल्लाह उनका सबसे ज्यादा सीनियर प्लेयर है और सबसे आउटस्टैंडिंग प्लेयर है, उसकी विकेट लेना। तो मयंक यादव ने मेरी नजर के अंदर जो तीनों चीजें होती है उसको टिक किया डेब्यू के अंदर। उसने सबसे मेन चीज होती है अपनी छाप छोड़ना, उसने इंटरनेशनल लेवल के ऊपर अपनी छाप भी छोड़ी है, लोगों को दिखाया भी है, वो दिख रहा था साफ। मयंक यादव की मैं बात करूंगा, इधर एक यंगस्टर को इतने टाइम के बाद वो आ रहे थे अपनी इंजरी से कमबैक करके, और डेब्यू मैच उनका यार
3 ओवर्स में उस बंदे ने बांग्लादेश को हिल ही नहीं दिया। 1 ओवर बैठ जाता है, कोई मसला नहीं है, आपने विकेटें भी ली थी। डेब्यू मैच में आके पहले ओवर में आपने, दूसरे ओवर में आपने विकेट ले ली है। क्या कमाल का टैलेंट मिला है इंडिया को। आप देख लें 150 प्लस की स्पीड से वो फेंक रहे हैं। नेक्स्ट शोएब अख्तर, अगर ये बंदा इंजर्ड नहीं होती, इंजरी नहीं होती इसके ऊपर, तो ये बंदा नेक्स्ट शोएब अख्तर बनने में इसको कोई देर नहीं लगेगी। 156 पे आईपीएल में इसने स्पीड मारी थी, तो आज भी 150 पे ये 1-2 बॉल फेंक चुके हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये बंदा दुनिया का फास्ट ट्रेन बॉलर बन सकता अब है। अगर हम